बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर के अवाम की ख्वाहिशात मालूम करेगी। बातचीत के लिए साबिक आईबी डायरेक्टर को मुकर्रर किया। कोई भी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के साथ बिजनेस ना करे। अमेरिका और सऊदी अरब ने दी वार्निंग। टिलरसन की शाह सलमान और प्रिंस मोहम्मद से मुलाकात। रेक्स टिलरसन की मौजूदगी में सऊदी इराक कोऑर्डिनेशन काउंसिल की मीटिंग। इराक में ईरान के असर को कम करने पर जोर। हिजबुल्लाह ने कहा आईएस को शिकस्त देकर अमेरिका और इसराइल के मंसूबों को नाकाम बनाया है। हमास ने ईरान के साथ ताल्लुकात तोड़ने की शर्त मुस्तरद कर दी। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दोहा पहुंचे। कहा सऊदी अरब कतर बहरान पर बातचीत के लिए तैयार नहीं। सीरिया की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड पर एसडीएफ का कब्जा। रशिया ने कहा अमेरिका ने रक्का को तबाह कर दिया। गुजरात में इलेक्शन से पहले सरगर्मियां तेज। राहुल गांधी ने कहा समाज के हर तबके में बेचैनी है। हैदराबादी बॉलर मोहम्मद सिराज हिंदुस्तान की टी20 टीम में शामिल। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल सकते हैं। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सऊदी अरब और अमेरिका ने तिजारती कंपनियों को वार्निंग दी है कि वो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के साथ कोई बिजनेस ना करें। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन ने रियाद में सऊदी अरब के वजीर खारजा आदिल अल जुबैर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जो भी कंपनियां रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के साथ बिजनेस करेंगी वो एक बड़ा खतरा मोल लेंगी। इस तरह उन्होंने खासतौर पर यूरोपीय कंपनियों को वार्निंग दी। अमेरिका ने पिछले हफ्ते रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के खिलाफ सख्त पाबंदियां लगाने का ऐलान किया था और उस पर दहशतगर्दी की मदद और सरपरस्ती का इल्जाम लगाया था। आदिल अल जुबैर ने कहा कि उन्होंने टिलरसन के साथ कतर बहरान, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि अमेरिका और सऊदी अरब कई मसाइल पर एक जैसे ख्यालात रखते हैं और उनके दरमियान बहुत पुरानी दोस्ती है। टिलरसन ने शाह सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात की और सऊदी अरब इराक कोऑर्डिनेशन काउंसिल के अरकान के साथ मुलाकात की और बातचीत की। उन्होंने कहा कि इराक में तिजारत के बेहतरीन मौके हैं जहां सऊदी अरब अपने विजन 2030 प्रोग्राम के तहत हिस्सा ले सकता है। उन्होंने कहा कि इराक की दोबारा तामीर एक अहम चैलेंज है। टिलरसन ने ईरान की ताईद रखने वाले लश्करों से कहा कि वो इराक से निकल जाएं। उन्होंने कहा कि अब जबकि आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई खत्म होने वाली है, इन लश्करों को अपने घर चले जाना चाहिए। टिलरसन इस दौरे के बाद कतर रवाना हो गए। वो पाकिस्तान, हिंदुस्तान और स्विट्जरलैंड भी जाने वाले हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन ने कहा है कि वो कतर बहरान को हल करने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब की तरफ से इन कोशिशों का कोई अच्छा जवाब नहीं दिया गया। टिलरसन ने सऊदी अरब के बाद कतर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कतर के ओहदेदारों को बताया कि सऊदी अरब कुछ महीनों से जारी बहरान को हल करने के लिए कतर से बातचीत करने तैयार नहीं है। कतर के वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी के साथ दोहा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए टिलरसन ने कहा कि सऊदी अरब के दौरे के दौरान उन्होंने ऐसे कोई इशारे नहीं देखे कि रियाद दोहा के साथ इख्तिलाफात हल करने के लिए बातचीत करने तैयार है। टिलरसन ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल स्थानी से भी मुलाकात की और जीसीसी में इत्तेहाद की जरूरत पर जोर दिया। कतर के वजीर खारजा ने कहा कि जीसीसी खित्ते की सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम है और हमें अफसोस है कि कतर बहरान की वजह से जीसीसी की सिक्योरिटी खतरे में पड़ी है। इससे पहले टिलरसन ने सऊदी अरब में ईरान के ताल्लुक से अमेरिका की नई पॉलिसी के बारे में तफसील से बातचीत की। उन्होंने सऊदी अरब और इराक के लीडर्स के साथ मुलाकात के मौके पर कहा कि दोनों मुल्क ईरान के बढ़ते हुए असर और रसूख से निमटने के लिए काम करें।
सऊदी अरब के शाह सलमान ने इराक के वज़ीर आज़म हैदर अल अब्बादी के साथ सऊदी इराक कोऑर्डिनेशन काउंसिल की मीटिंग का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने सऊदी अरब और इराक के दरमियान पुराने ताल्लुकात, खूनी रिश्तों, भाईचारे और मुश्तरका तारीख का हवाला दिया। इस मौके पर शाह सलमान ने कहा कि हमें अपने खित्ते में इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और दूसरे चैलेंजेस का सामना है और हमारे मुल्कों का इस्तेहकाम मुतासर करने की कोशिशें की जा रही हैं। इन कोशिशों का तोड़ करने पर तवज्जो देनी चाहिए। ये मुलाकात रियाद के अल यमामा पैलेस में हुई। शाह सलमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बगदाद की कामयाबियों पर इराक को मुबारकबाद दी। उन्होंने इस मीटिंग में हिस्सा लेने पर अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन का शुक्रिया अदा किया। हैदर अल अब्बादी ने इस मौके पर अपनी तकरीर में दो बिरादर मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए खुशगवार ताल्लुकात पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने सऊदी अरब के साथ मजबूत ताल्लुकात की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि हम खुला जहन रखते हैं और माजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। हैदर अल अब्बादी ने कहा कि खित्ता एक और बंटवारे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन ने मीटिंग से खिताब करते हुए सऊदी अरब और इराक के दरमियान ताल्लुकात की अहमियत का जिक्र किया और कहा कि ये कोऑर्डिनेशन कमेटी दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्तों में अहम रोल अदा कर सकती है। सऊदी इराक मुश्तरका काउंसिल ने कई शोबों में ताउन से इत्तेफाक किया, जिनमें तेल, तिजारत और प्राइवेट सेक्टर में पार्टनरशिप शामिल है। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टीवन म्यूचिन मिडल ईस्ट का अहम दौरा करने वाले हैं। वो खित्ते के 4 मुल्कों का दौरा करेंगे। वो चारशंबे से ये दौरा शुरू करेंगे। इस दौरे के दौरान वो सऊदी अरब जाएंगे। इस दौरे में दहशतगर्दी की फंडिंग रोकना सबसे अहम मौजू है। इराक के वज़ीर आज़म हैदर अल अब्बादी ने जॉर्डन का दौरा किया। इससे पहले उन्होंने सऊदी अरब और इजिप्ट का भी दौरा किया था। जॉर्डन में उन्होंने शाह अब्दुल्ला से मुलाकात की और 7 घंटे तक अम्मान में रहे। जॉर्डन के शाही महल की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि शाह अब्दुल्ला ने एक मजबूत, मुत्तहिद और महफूज इराक की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि ये मिडल ईस्ट के इलाके में सिक्योरिटी के हवाले से काफी अहम है। इस मीटिंग के दौरान हैदर अल अब्बादी ने शाह अब्दुल्ला को आईसिस के खिलाफ लड़ाई में इराकी फौज की अहम कामयाबियों के बारे में ब्रीफिंग दी। हैदर अल अब्बादी ने इस मौके पर जॉर्डन के वज़ीर आज़म हानी अल मुल्की से भी मुलाकात की। इस मौके पर जॉर्डन के वज़ीर आज़म ने इराक के वज़ीर आज़म को हालिया कामयाबियों पर मुबारकबाद दी। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने कहा कि मुजाहिमत की ताकतों ने आईसिस को शिकस्त देकर मिडल ईस्ट को बांटने के अमेरिका और इसराइल के मंसूबों को नाकाम बना दिया है। बेरूत में एक तकरीब से खिताब करते हुए नईम कासिम ने कहा कि अमेरिका ने एक नया मिडल ईस्ट बनाने के अपने मंसूबे के तहत सीरिया को तबाह करने की कोशिश की, लेकिन हमने इन मंसूबों को नाकाम बना दिया। इसराइल अमेरिका की तरह दहशतगर्दों की मदद करता है क्योंकि ये दहशतगर्द उनके मफादात पूरे करते हैं। ईरान के एक सीनियर ओहदेदार ने इराक और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर आने पर खुशी का इजहार किया है, लेकिन सऊदी अरब से कहा है कि वो खित्ते में अपने गैर तामीरी और तबाहकुन रवैये को छोड़ दे। ईरानी पार्लियामेंट मजलिस के स्पीकर अली लारिजानी के एडवाइजर हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने यह बात कही। उन्होंने ये रिमार्क एक ऐसे वक्त किया जब इराक के वज़ीर आज़म हैदर अल अब्बादी ने सऊदी अरब का दौरा किया और सऊदी इराक कोऑर्डिनेशन काउंसिल की मीटिंग में हिस्सा लिया। हमास ने कहा है कि वो कभी भी ईरान के साथ ताल्लुकात खत्म नहीं करेगी, जैसा कि इसराइल ने मुतालबा किया है। हमास के डेप्यूटी लीडर साले अल अरूरी ने एक बयान में कहा कि इसराइल ने बातचीत के लिए 3 शर्तें रखी थीं, जिनमें हथियार छोड़ना, इसराइल को तस्लीम करना और ईरान के साथ ताल्लुकात खत्म करना शामिल है। जहां तक पहली शर्त का ताल्लुक है, हम कभी भी हथियार नहीं छोड़ेंगे। हम इसराइल को तस्लीम करने की दूसरी शर्त भी मुस्तरद करते हैं। वो हमास के एक डेलीगेशन के साथ तेहरान के दौरे पर हैं। उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई के सीनियर एडवाइजर अली अकबर विलायती और दूसरे ओहदेदारों के साथ बातचीत की। दुनिया भर से छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका साथ बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपकी लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर के अवाम की ख्वाहिशात मालूम करेगी। बातचीत के लिए साबिक आईबी डायरेक्टर को मुकर्रर किया।
कोई भी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के साथ बिजनेस ना करे, अमेरिका और सऊदी अरब ने दी वार्निंग। टिलरसन की शाह सलमान और प्रिंस मोहम्मद से मुलाकात। रेक्स टिलरसन की मौजूदगी में सऊदी इराक कोऑर्डिनेशन काउंसिल की मीटिंग। इराक में ईरान के असर को कम करने पर जोर। हिजबुल्लाह ने कहा आईएस को शिकस्त देकर अमेरिका और इस्राएल के मंसूबों को नाकाम बनाया है। हमास ने ईरान के साथ ताल्लुकात तोड़ने की शर्त मुस्तरद कर दी। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दोहा पहुंचे, कहा सऊदी अरब कतर बहरान पर बातचीत के लिए तैयार नहीं। सीरिया की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड पर एसडीएफ का कब्जा। रशिया ने कहा अमेरिका ने रक्का को तबाह कर दिया। गुजरात में इलेक्शन से पहले सरगर्मियां तेज। राहुल गांधी ने कहा समाज के हर तबके में बेचैनी है। हैदराबादी बॉलर मोहम्मद सिराज हिंदुस्तान की टी20 टीम में शामिल। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल सकते हैं। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को अमेरिका की ताईद रखने वाली फौज एसडीएफ ने सीरिया की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड पर कब्जा कर लिया है। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने हाल ही में आईसिस को शिकस्त देते हुए रक्का पर कब्जा किया था। रशिया ने इल्जाम लगाया कि अमेरिकी इत्तेहाद ने रक्का को तबाह कर दिया है। रशिया ने कहा कि अमेरिकी इत्तेहाद ने रक्का को उसी तरह तबाह किया जिस तरह इत्तेहादी ताकतों ने दूसरी आलमी जंग के दौरान जर्मनी के ड्रेसडेन शहर को तबाह किया था। रशिया की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि लड़ाई शुरू होने से पहले रक्का शहर में 2 लाख लोग रहते थे, लेकिन अब सिर्फ 45,000 लोग रहते हैं। इस्राएली मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि इस्राएल ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन के बावजूद म्यांमार को लाखों डॉलर के हथियार बेचे। इस्राएली अखबार हार्टीज ने बताया कि तेल अवीव ने इस्राएली फौज को अप्रैल के महीने में इंतहाई अस्त्री सोपोवोरा MK3 नेवी बोट सप्लाई किए थे। ठीक उसी वक्त म्यांमार की फौज जंगी जराइम के इल्जामात का सामना कर रही थी। ईरान न्यूक्लियर डील के मसले पर यूरोपीय इत्तेहादियों की ताई से महरूम होने के बाद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इन मुल्कों से काफी नाराज हैं और गुस्से का आलम यह है कि उन्होंने फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से खिताब करते हुए कहा कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ पैसा कमाने पर तवज्जो दो। अमेरिकी सदर ने ईरान और 6 आलमी ताकतों के बीच न्यूक्लियर डील की तस्दीक करने से इनकार कर दिया, जिस पर उन्हें यूरोपीय इत्तेहादियों की तनकीदों का सामना है। अमेरिका के सदर ने यूरोपीय मुल्कों से यह भी कहा कि हमें इस मसले पर तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम लोग ईरान से बिजनेस करते हुए पैसा कमाओ। अमेरिका के अलेक्जेंड्रिया टाउन में एक बंदूकबरदार ने फायरिंग करते हुए 2 लोगों का हलाक कर दिया। इस वाकये में एक शख्स जख्मी भी हुआ। इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक डायरेक्टर दिनेश्वर शर्मा कश्मीर मसले का सियासी हल तलाश करने के लिए तमाम फरीकों से बातचीत करेंगे। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि शर्मा जम्मू कश्मीर के चुने हुए नुमाइंदों, सियासी जमातों और दूसरी तंजीमों के साथ बातचीत शुरू करेंगे। इस दौरान शर्मा ने ANI न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि यह बड़ी जिम्मेदारी है और वो उम्मीद करते हैं कि वो तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या अलहदगी पसंद और हुर्रियत लीडर्स के साथ बातचीत की जाएगी, राजनाथ सिंह ने कहा कि यह फैसला शर्मा करेंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने जम्मू कश्मीर में मुसलसल बातचीत का अमल शुरू करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम की जायज़ ख्वाहिशात को समझने के लिए बातचीत का अमल शुरू करने का फैसला किया गया है। मरकजी हुकूमत कश्मीर के ताल्लुक से अब तक काफ़ी सख्त पॉलिसी पर अमल कर रही थी और अलहदगी पसंदों के साथ बातचीत के इम्कान को मुस्तरद कर दिया था। शर्मा 1989 बैच के IPS ऑफिसर हैं जो कश्मीर के हालात की बहुत अच्छी तरह मालूमात रखते हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत के बाद शर्मा मरकजी हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेंगे। शर्मा 2015 और 2016 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर थे। एक सवाल का जवाब देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि इस अमल के लिए कोई वक्त की हद मुकर्रर नहीं की गई है। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC के करीब उड़ी सेक्टर में मुसलसल तीसरे दिन हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी सिपाहियों के दरमियान फायरिंग का तबादला होता रहा। ओहदेदारों ने मुतासरा इलाकों में स्कूल्स बंद करने का हुक्म जारी किया। फौज के ओहदेदार ने बताया कि फायरिंग के ताज़ा तबादले में कोई जख्मी नहीं हुआ।
इस दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया कि इस साल जम्मू इलाके में पाकिस्तान की तरफ से जंगबंदी की 100 से ज्यादा खिलाफ वर्जियां की गई। गुजरात असेंबली इलेक्शन से पहले जबरदस्त सरगर्मियां देखी जा रही हैं। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी एक महीने में दूसरी बार 3 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे। उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी से नाराज पटेल लीडर्स के अलावा दूसरी तंजीमों के नुमाइंदे भी राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। कई लीडर्स राहुल गांधी से मुलाकात के इंतजार में हैं। इस दौरान कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने कहा कि आज समाज के हर तबके में बेचैनी पाई जाती है। गांधीनगर में एक जलसे से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में ऐसा एक भी तबका नहीं है और एक भी आदमी नहीं है जो किसी न किसी तहरीक से वाबस्ता नहीं है। कांग्रेस के नायब सदर ने अपनी तकरीर के दौरान रियासत और मरकज की बीजेपी हुकूमतों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 22 साल में गुजरात में 5-10 सनतकारों ने हुकूमत चलाई है। इस दौरान बीजेपी कैंप में भी जबरदस्त सरगर्मियां देखी जा रही हैं। पार्टी के कौमी सदर अमित शाह ने रियासत के पार्टी लीडर्स के साथ एक अहम मीटिंग की। इस मीटिंग के दौरान इलेक्शन से मुताल्लिक हिकमत अमली पर बातचीत की गई। अब तक गुजरात असेंबली इलेक्शन के लिए तारीख का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन तमाम पार्टियों की सरगर्मी में इजाफा हो गया है। हैदराबाद सनराइजर्स की तरफ से आईपीएल मैचेस में अपना शानदार खेल पेश करने वाले हैदराबाद के फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले T20 मैच के लिए इंडियन टीम में शामिल कर लिया गया है। सिराज ने आईपीएल के हालिया सीजन में अपनी शानदार बॉलिंग के जरिए सेलेक्टर्स को काफी मुतासिर किया था। सनराइजर्स के कैप्टन डेविड वार्नर और कोच वीवीएस लक्ष्मण ने सिराज की बॉलिंग की खूब तारीफ की थी। सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग मुंबई में हुई, जिसमें सिराज को पहले T20 मैच के लिए टीम में शामिल किया गया। कतई 11 खिलाड़ियों का ऐलान मैच से पहले किया जाएगा। मोहम्मद सिराज के अलावा बैट्समैन श्रेयस अय्यर को भी टीम में शामिल किया गया है। टीम इस तरह है: विराट कोहली कैप्टन, शिखर धवन, रोहित शर्मा, केएल राहुल, मनीष पांडे, श्रेयस अय्यर, दिनेश कार्तिक, एमएस धोनी, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, चहल, भुवनेश्वर कुमार, आशीष नेहरा और मोहम्मद सिराज। केदार जाधव को टीम में शामिल नहीं किया गया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर के अवाम की ख्वाहिशात मालूम करेगी। बातचीत के लिए साबिक आईबी डायरेक्टर को मुकर्रर किया। कोई भी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के साथ बिजनेस ना करे। अमेरिका और सऊदी अरब ने दी वार्निंग। टिलरसन की शाह सलमान और प्रिंस मोहम्मद से मुलाकात। रेक्स टिलरसन की मौजूदगी में सऊदी इराक कोऑर्डिनेशन काउंसिल की मीटिंग। इराक में ईरान के असर को कम करने पर जोर। हिजबुल्लाह ने कहा आईएस को शिकस्त देकर अमेरिका और इसराइल के मंसूबों को नाकाम बनाया है। हमास ने ईरान के साथ ताल्लुकात तोड़ने की शर्त मुस्तरद कर दी। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दोहा पहुंचे। कहा सऊदी अरब कतर बहरान पर बातचीत के लिए तैयार नहीं। सीरिया की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड पर एसडीएफ का कब्जा। रशिया ने कहा अमेरिका ने रक्का को तबाह कर दिया। गुजरात में इलेक्शन से पहले सरगर्मियां तेज। राहुल गांधी ने कहा समाज के हर तबके में बेचैनी है। हैदराबादी बॉलर मोहम्मद सिराज हिंदुस्तान की T20 टीम में शामिल। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल सकते हैं। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।